बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हनी स्वीट एंड स्पाइसेस में आपको वेलकम करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो जी देखें, आज हमने बड़ा ही ज़बरदस्त सा एक ड्रिंक बना रहे हैं। बड़ा ही इसके बेनिफिट्स हैं, बड़ा मज़ेदार सा ये ड्रिंक है। ये हमने 2 फ्रूट्स को मिलाकर बनाया है और इसके जो है ना, इंसान को ठंडक तो पहुँचाती है लेकिन इससे खून की कमी भी पूरी होती है। तो ये देखें 2 फ्रूट्स, वो जो 2 फ्रूट्स का मैं कह रही थी वो ये वाले फ्रूट्स हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये देखें, यहाँ पे मैंने 1 कप भर के जो है ना फालसा लिया है। छोटा कप जो था मेरे पास वो मैंने भर के लिया था और 5 मैंने आलू बुखारे के पीस लिए हैं। तो बस इनको हम ले चलेंगे अपने चूल्हे पे। तो इनको देखें, मैंने जब पानी को बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा, मैंने पानी डाल दिया था पैन में। तो तकरीबन मैंने 2 बड़े कप भर के पानी डाला है। तो उनमें हमने अपना फालसा और जो है ना आलू बुखारा, ये दोनों को डाल देना है और इनको अच्छे से बॉयल होने देना है। जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि इनको कैसे मैश करना है। ये देखें, अभी से इसका छिलका जो है ना वो उतरना स्टार्ट हो गया है आलू बुखारे का ना। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ी ही ज़बरदस्त बनती है और गर्मियों में तो बेहतरीन जो है ना ड्रिंक है ना वो यही है। इतना कमाल का बनता है और पीने में भी इतना मज़े का होता है। तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, इसके छिलके उतर गए हैं तकरीबन जो है ना। अभी हम बस हम ये जो चिमटा जिससे आप पराठे वगैरह बनाते हैं इसको लेके, अगर आपके पास मैशर है तो आप उसकी मदद से कर लें। तो नहीं तो अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप ये चिमटा लें और इससे देखें प्रेस करते जाना है आपने। तो ये जो इसके छिलके और गुदा वो साइड पे होते जाएंगे और इसकी गुठली अलग हो जाएगी। बस इसी तरह से आपने इसको प्रेस करते जाना है और देखें ये कितना सॉफ्ट हो चुका है आलू बुखारा। तो बस इसीलिए हम इसको बॉयल करते हैं ताकि इसका जो गुद्दा और इसका फालसे का भी जो है गुठली वो अलग हो जाए। तो इसी वजह से इसको बॉयल किया था। बस आपने इसी तरह देखें, फालसे को भी आपने इसी तरह प्रेस करते जाना है और जो है ना ये इसका भी गुठली अलग हो जाएगी और गुदा अलग हो जाएगा। तो बस फालसे को मैंने काफ़ी हद तक किया था मैंने, लेकिन अभी हम इसे मज़ीद जो है ना कुक होने देंगे। बॉयल जैसे से आते जाएंगे ये मज़ीद सॉफ्ट होता जाएगा। तो इस स्टेज पे आके हमने इसमें शुगर ऐड करनी है। शुगर देखिए, मैंने 5 टेबल स्पून मैंने शुगर डाली है इसमें। ये देखिए, अगर आप ज़्यादा मीठा पीते हैं ना, ज़्यादा मीठा शरबत आपको पसंद है तो आप इसमें शुगर अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। जितनी आप मीठा पीते हैं उस हिसाब से। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा पीते हैं तो फिर भी आप तकरीबन 7 टेबल स्पून कीजिएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा मीठा कर देंगे तो फिर हमें जो इसके बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिल सकेंगे। तो ये देखें, आधी चम्मच जो मैंने इसमें काला नमक डाला है। अगर आपके पास काला नमक है तो आप डाल लें, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप दूसरा नमक डाल लें। क्योंकि जो फालसा है ये खट्टा होता है तो इस वजह से हमें काला नमक भी डालना पड़ेगा ताकि इसकी जो है ना इसका लेवल हो जाए, खट्टापन ना हमें लगे। तो यहाँ पे वाइट ज़ीरे का पाउडर जो है वो मैंने आधी चम्मच डाला है। बस इसमें ये जस्ट हमने ये 2 चीज़ें ऐड करनी है और फिर आपने इसको कुक करना है। तो जैसे जैसे ये कुक होता जाएगा इसका कलर बहुत कमाल का होता जाएगा और बहुत प्यारा इसका कलर आएगा, आप खुद देखिएगा। बस अभी आप इसको प्रेस करते जाएं ताकि जो हमारे फालसा है इसके साथ जो गुद्दा है वो साइड पे हो जाए और गुठलियाँ अलग हो जाएं। तो आपने इसको हल्के हल्के प्रेस करते जाना है। अभी देखें, इसको हम कुक करेंगे। अभी ये इसको काफ़ी बॉयल आएंगे और ये मज़ीद सॉफ्ट हो जाएगा और इसका कलर भी बड़ा प्यारा हो जाएगा। ये देखें, तकरीबन 10 से 15 मिनट तक मैंने इसको बॉयल किया था और फिर ये काफ़ी हद तक बॉयल हो चुका था और ये इसका जो है ना कलर ज़बरदस्त सा आया है। और फिर ये इसको ठंडा करेंगे, ये कुक हो गया। अब हमने इसी स्टेज पे इसको चूल्हा मैंने बंद कर दिया था। इसको ठंडा करके देखें, इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको मैं ऐसे ऐसे मैश करती रही। तो इसकी जितनी भी गुठलियाँ थी वो अलग होगी और फालसा, आलू बुखारा तो पहले ही हो गया था, फालसे का बस थोड़ा बन रहा था तो फालसा भी, इस फालसे की भी गुठलियाँ अलग होगी। तो अभी हम इसको स्टेन करेंगे तो उधर भी इसको प्रेस करेंगे तो फिर ये और भी ज़्यादा इसका जो गुद्दा है ना वो सारा इंशाल्लाह हमारे जो बाउल है उसमें आ जाएगा। तो इसके जो सारे जो है ना फ़ायदे वो हमें मिलेंगे। तो ये देखें जी, यहाँ पे हम इसको स्टेन करेंगे। स्ट्रेनर ले लें, अगर आपके पास कोई कपड़ा है मलमल का तो आप उसमें इजीली कर सकते हैं। तो कपड़ा ले लें, कपड़े में इसको डाल के अच्छे से प्रेस करें तो वो सारा जो इसका पानी और गुदा वो निकल आएगा। तो अगर आपने स्ट्रेनर में करना है तो आप इस तरह ये देखें, इसको प्रेस करते जाएँ स्पैचुला से या कोई भी स्पून वगैरह उससे। तो इसका जो गुद्दा है वो ऐसे निकलता जाएगा अंदर से और गुठलियाँ ऊपर ही रह जाएंगी। तो जो छन्नी के साथ लगा होगा उसको भी हम उतार लेंगे। तो देखिएगा, ये बड़ा ज़बरदस्त ये ड्रिंक रेडी होता है। इससे गर्मी में तो हमारे लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा है ये, क्योंकि जो गर्मियों के फ्रूट्स होते हैं ना, इनके जो मशरूबात हम बनाते हैं ये बहुत मज़े के भी होते हैं और बहुत फ़ायदा भी देते हैं। बस आप इसमें शुगर कम ऐड करें तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा है। तो शुगर हमने जस्ट इसलिए ऐड की थी ताकि इसमें जो फालसा खट्टा होता है तो वो हमें जो है ना
उसका तुर्श जो है ना जायका वो टेस्ट वो ना आए। तो ज़रा बच्चों ने भी पीना है, बड़े तो फिर पी लेते हैं लेकिन बच्चे फिर इस तरह नहीं पीते, तो इसलिए मैंने शुगर ऐड की थी। तो बाकी इसके अपना जो फ्लेवर है, इसका जो है ना अपना टेस्ट है, अपने इसकी जो हैं सारे बेनिफिट्स हैं वो हमें मिले तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। देखिए इसका कलर चेक करें आप, क्योंकि जितना ही कुक करते हैं ना इसको उतना ही ज़्यादा, अगर हम कुक किए बिना बनाए ना तो वो जो ग्राइंडर जार में डाल के हम उसको ले लें आलू बुखारा और साथ फालसा ले लें, ऐसे पानी डाल के ग्राइंडर जार में डाल के तो बस उसको स्ट्रेन कर लें, तो उसका फ़ायदा उसका भी काफ़ी है, लेकिन उसका कलर उस तरह नहीं आता। इसका कलर बहुत प्यारा आता है। तो यहाँ पे ये रेडी हो चुका है। अब हम इसमें मज़ीद पानी ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने 1 बाउल की तकरीबन पानी डाला है। 1 बाउल के लिए ये जो थी ना ज़बरदस्त क्वांटिटी थी। अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो आप फ्रूट्स को ज़्यादा कर लीजिएगा, अगर कम बनाना है तो फ्रूट्स को कम कर लें। तो इस तरह आइस क्यूब्स मैंने इसमें डाल दिए हैं ताकि ये ठंडा ठंडा हो जाए और बस बाकी सब घर वालों को भी ये ठंडक पहुँचाए। तो अगर आप में ब्लड की कमी है तो आप इस मशरूब को ज़रूर बनाएंगे, ब्लड की कमी को भी पूरा करता है। और देखें जूम करके मैं आपको दिखा रही हूँ कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया और कितना मज़े का ये लग रहा है ठंडा ठंडा। और आप इसको ना दिन के खाने के टाइम पीजिएगा, दिन के खाने के साथ पी लें या पहले पी लें बाद में, क्योंकि दिन को बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो तब हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त बना है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दिया करें। और जो है ना आप इस ड्रिंक को ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत मज़े का बनता है। ये देखें इसका कलर मैं आपको बार बार चेक करवा रही हूँ क्योंकि बहुत प्यारा लग रहा था। तो चलिए अब हम इनको अपने ग्लासेस में डालते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, क्योंकि जो फालसा और आलू बुखारा है ना इन दोनों के वैसे भी अगर हम इसका ड्रिंक ना बनाएं वैसे भी इनको खाएं तो ये बहुत इनके बेनिफिट्स हैं। तो अगर ड्रिंक बना के पिएँ तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो ये देखें मैंने दोनों ग्लासेस में डाल दिया। अब मैं आपको चेक करके भी दिखाऊंगी ये कितना मज़े का बना था, इतना ज़बरदस्त बना था ना, ठंडा भी था और इसका टेस्ट भी बहुत कमाल का आया था। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ख़ुद भी पिएँ, बच्चों को भी दें। तो चलिए जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।